तारा संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक आवाज़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तारा संस्थान प्रयागराज और उदयपुर में वृद्धाश्रम चला रहा है और इसमें 150 करीब बुज़ुर्ग रह रहे हैं। तो अभी एक चीज़ और हुई है कि जैसे कोई हमारे शहर उदयपुर में या आसपास में कहीं कोई लावारिस बुज़ुर्ग मिलता है तो लोग कहीं ना कहीं से तारा संस्थान को अप्रोच करते हैं। और ऐसे ही एक बुज़ुर्ग थे जो उदयपुर अपने इलाज के लिए आए थे और यहाँ पे एक मेडी सेंटर नाम का जो जांच की जगह है वहाँ बाहर लेटे हुए पाए गए। फिर हम उनको लेकर के आए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी हालत, ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाई, उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई तब उनको आनंद वृद्धाश्रम में लेके आए, उनसे बातचीत की, उनको कपड़े वपड़े पहनाए ढंग से और उनको शेव वगैरह किया और फेसबुक पे उनके बारे में डाला है कि भाई इनका नाम ऐसा है, ये ऐसा बता रहे हैं, तो किसी को भी इनके बारे में जानकारी हो तो कृपया आएँ और ले जाएं। वो अभी तक आनंद वृद्धाश्रम में निवास कर रहे हैं। इस वीडियो रिकॉर्डिंग तक इनके परिचित रिश्तेदारों का पता नहीं चल पाया था। हम टीवी एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में यदि मित्र या रिश्तेदार जानकारी पाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्थापक श्रीमती कृष्णा शर्मा, आनंद वृद्धाश्रम, उदयपुर। फोन नंबर है 7821055720। आपकी जानकारी में भी अगर कभी कोई ऐसे आए तो हमारे जो व्यवस्थापक हैं आनंद वृद्धाश्रम, श्री कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के, उनका फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कार्यक्रम के लास्ट में जो नंबर आते हैं उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो हम जिम्मेदारी से उन्हें उठा के लाएंगे, हॉस्पिटल में दिखाएंगे, चेकअप करवाएंगे और फिर उनके घर तक पहुंचाएंगे और अगर नहीं हुआ तो वृद्धाश्रम में रखेंगे। परंतु वृद्धाश्रम में हम तभी रख पाते हैं जब मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उन्हें हम वृद्धाश्रम में नहीं रख पाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ है कि आप जो मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों के साथ अस्वस्थ लोगों को नहीं रख सकते। तो इसलिए उनको यहाँ पे जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की देखभाल करते हैं हम उन तक पहुँचा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं तारा संस्थान उदयपुर और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7000 स्क्वायर फीट की भूमि पर आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। इस आनंद वृद्धाश्रम में हम आप सबका भी सहयोग चाह रहे हैं। न्यू ओल्ड एज होम बिल्डिंग के लिए अगर आप 21,000 रुपये देते हैं तो हम आपको कहेंगे भवन निर्माण भामाशाह, और न्यू ओल्ड एज होम बिल्डिंग के लिए अगर आप 51,000 रुपये देते हैं तो हम आपको कहेंगे भवन निर्माण कर्ण। मंदिर के निर्माण के लिए आप 1 लाख रुपए दे सकते हैं यजमान हेतु। मंदिर के निर्माण के लिए रुपए 11 लाख आप दे सकते हैं मुख्य यजमान के पद हेतु। अधिक जानकारी के लिए आप इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तारा संस्थान के फोन नंबर्स हैं 9549399993, 9649399993। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा।
हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। मृत्यु अटल है, जाना होगा, ये भी तुमने हमें सिखाया। वंदन तुम्हें, नमन तुमको है, जाते जाते खूब रुलाया। मंजू जी के पति का आकस्मिक देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनके जाने के बाद घर में इनकम का आना बंद हो गया तो इन्होंने खुद ने काम करना शुरू किया। अपने बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ गई। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैडम। क्या नाम है? मंजू। घर में कौन कौन है? घर में तो मैं ही हूँ और मेरे बच्चे 4। लड़कियां कितनी हैं? 3 है। और लड़का? लड़का 1 ही है। और आपके हस्बैंड? हजमेट की डेथ हो गई। कब? 10 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? उनको कुछ नहीं हुआ था, बस पेट में दर्द हुआ था, अचानक डेथ हो गई उनकी। कुछ काम करते थे? काम करते थे, वो मोटरसाइकिल ठीक करते थे। आपके हस्बैंड के जाने के बाद आपको क्या क्या परेशानी आने लगी? मेरे को बहुत परेशानी आई मैडम, इतनी परेशानी आई मैं बोल पाऊँ नहीं, इतनी परेशानी आई मेरे में। क्या क्या, जैसे कुछ बताओ। कभी बच्चे बीमार हैं, कभी घर में आटा नहीं है, कभी पैसे नहीं है, बहुत मुसीबत आई मेरे में। तो बेटा आपके हस्बैंड की जब डेथ हुई थी तो ये बच्चा आपका छोटा वाला कितने साल का था? 3 महीना डिलीवरी थी पेट में। 3 महीने का था? हाँ। ओहो, फिर बच्चों को कैसे बड़ा किया? बस जैसे जैसे पहले में तो मैं जाती थी बंगले में तो कोई रोटी देता था, कोई सब्जी देता था, जैसे जैसे बड़ा क्या थोड़ा बड़ा हुआ न फिर मैं कारखाने जाने लगी, ईंटें मसाला देने लगी। फिर यूं करते करते जैसे जैसे इतने बड़े किए। अभी आप काम करने जाते हो बेटा? जाती हूँ मैडम। तो महीने में कितने दिन आपको काम मिल जाता है? काम 15-20 दिन मिल जाता है, कभी कभी 10 दिन ही मिलता है, परमानेंट तो है ही नहीं वो। तो कभी कभी जाके वापस भी आना पड़ता है। जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनकी आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। हमें बहुत दुख होता है जब हम इन लोगों से बात करते हैं। नहीं चाहते हुए भी ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि संस्थान की सेवाएं दान पर निर्भर है। किसी भी बात को जब हमारे द्वारा वास्तविक रूप में आंखों के सामने दिखाई देता है तो हमारे मन में निश्चित रूप से प्रेरणा का संचार होता ही है। अभी सबसे ज़्यादा आपको क्या दिक्कत आ रही है घर में? घर में मैडम मेरे को पढ़ाई की थोड़ी दिक्कत आती, लड़के हैं, मैं घबरा जाती कभी कभी, इतनी सारी लड़कियां मैं कैसे संभालूं, इसे मुझे दिक्कत आती है इसलिए। तो बेटा इतनी परेशानियों के बीच में जैसे आप बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, आप काम करने जाते हो, पियर ससुराल से कोई मदद नहीं, तो ऐसे में आपको आपके हस्बैंड की याद आती है? आती है मैडम, क्या करूँ, कभी कभी तो कहती हूँ मैं ही चली जाऊँ ऊपर, इसे सोचती हूँ, पर बच्चे के सामने देख के शांत हो जाती हूँ मैं। बेटा अगर आप ऐसे घबराओगे तो इन बच्चों का क्या होगा फिर? क्या करूँ मैडम, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चे जिद करते हैं किसी चीज़ की? कभी कभी करते हैं, अभी तो बड़े हो गए, नहीं छोटे थे तब कहते मम्मी पैसे दे, मम्मी 10 रुपया दे, 5 रुपया दे, तब मेरे को बहुत बुरा लगता था, नहीं था मेरे पास पैसे जब। तो आपने क्या सोचा अपने बच्चों के लिए, क्या बनाना चाहते हो उनको? मैं बच्चे पढ़े लिखे हो जाए, असद समझदार हो जाए, कुछ अच्छा धंधा करेगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ उनके बारे में कि मेरा तो नसीब खराब हुआ, इनका नहीं होना चाहिए, ऐसे सोच रही हूँ। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को खुश देखना कौन सी माँ है जो नहीं चाहेगी। अपने दुखों के पहाड़ को अपने छोटे से दिल में समेटना और फिर संयत होकर अच्छे भविष्य के लिए जूझना ही तो मानव का कर्तव्य होता है। बहुत कम आय में एक बड़े परिवार को संभालना बहुत मुश्किल काम है। सब लड़कियां तो मतलब यूँ कोई न कोई छोड़ने आता है। मेरे पापा होते तो मुझे भी छोड़ने आते, मतलब यूँ। और कुछ भी काम होता है तो अकेले ही जाना पड़ता है यूँ, मतलब बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूँ, किसी को बोलती नहीं हूँ अंदर ही। मम्मी को नहीं बोलते हो? नहीं। क्यों बेटा? अकेले मम्मी, पता है मम्मी काम पे जाते, छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो बोल के यूँ परेशान करूँ इसलिए नहीं बोलती हूँ मैं।
आप किस तरीके से अपने भाई बहन की मदद करना चाहोगे, हेल्प करना चाहोगे? मेरे से छोटी है वो तो मेरे साथ ही निकल जाएगी, बाकी इनको मतलब मैं पढ़ नहीं पाऊँ फिर इनको पढ़ाना ही हूँ। वहाँ हॉस्टल में सबके पापा मिलने आते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पापा होते तो मुझे भी मिलने आते। मम्मी दिया काम करती है, मुझे कौन मिलने आता है वो। आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ। जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या लगता है पापा के बिना? बहुत बुरा लगता है, पापा होते तो बहुत अच्छा लगता। और सारी चीज़ें लाके देते हैं आपको? हाँ मम्मी देते हैं ना लाके? हाँ। तारा संस्थान मंजू जी को विधवा महिला सहायता योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए की नगद सहायता कर रहा है ताकि घर चलाने में कुछ मदद मिल सके। ये सोचकर दिल को कितना सुकून मिलता है जब हम ये जानते हैं कि हमारी मदद वो लोग कर रहे हैं जो हमें जानते तक नहीं है। यही मानवता है। मंजू बेटा, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, क्या मदद मिल रही है? मैडम खाता में पैसे आ रहे, उससे मेरा खर्चा थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ी मुझे आस होगी कि मेरा पैसे आ रहा है। काम कभी नहीं मिलता है तो मैं ऐसे सोचती हूँ पैसे है मैं खर्चा चला लूँगा। यूँ लगे कि कोई साथी मिला मेरे आगे ऊपर मांगती थी किसी के पास, ऐसे मेरे को लगा कि मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है देने वाले को। मेरा जैसे बारिश में मेरे को काम नहीं मिलेगा तो मेरा घर खर्चा चलेगा, मेरे बच्चे को पालूंगा मैं इस पैसे से। मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जा तक मेरे पैसे देते रहना। मैं पद्मावती दुबे हैदराबाद से आई हूँ और लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार घर से निकली और यहाँ आके जो पिकनिक मनाए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति हुई और बहुत खुशी मिली। हमेशा ऐसे पिकनिक होते रहने दो, सब जनों को खुश करते रहने दो। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोनी भाई। आपके साथ आप इनके क्या लगते हो? बेटी हूँ। अब कैसा दिख रहा है ऑपरेशन के बाद? अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के पैसे तो नहीं लगे? नहीं। दवाई के, जांच के, रहन? किसी के नहीं। तो इन्होंने ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या बोला? क्या मुझे अच्छा दिख रहा है? या पूछी रहा रोज गरेगा, देखा ही रो, देखा ही रो, हाँ देखा ही रो, बढ़िया देखा ही रो। यूँ बहुत बहुत धन्यवाद और लंबी उम्र हो उनकी, सदा सुखी रहो। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। अंकल आपका नाम क्या है? दर्जी कांति भाई। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय में फ्री में ऑपरेशन होता है? हाँ, वो बाइंदर वेस्ट में गया था ना, तो उधर एक डॉक्टर ने बोला। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं। आप सबको क्या धन्यवाद देना चाहते हो? सबको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको सुखी रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। किसी भी हॉस्पिटल में फ्री आई कैंप का प्रायोजन कर आप भी इस नेक कार्य में हिस्सा लीजिए। 11,000 रुपए में आप किसी भी हॉस्पिटल में कैंप करवा सकते हैं और जरूरतमंद जनसाधारण को नई रोशनी का उपहार दीजिए। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। तारा संस्थान ने जब ये लॉकडाउन लगा और ये जो दूसरी लहर आई जिसमें बहुत जनहानि हुई, हमारे अपने बहुत सारे लोग चले गए, हमारे डोनर्स हमने खो दिए, हमारे स्टाफ के जो बच्चे हैं जो काम करता है स्टाफ उनके पेरेंट्स नहीं रहे, हमारे आसपास मित्रों की हानि हुई, हमारे रिश्तेदार नहीं रहे, यंग एज में वो लोग चले गए। बहुत दुखद ये समय रहा।
ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। पर उसी वक्त तारा संस्थान ने जो महिलाएं जो थी उनको जो जॉब कर रही हैं, तो ऐसी और महिलाएं आए, उनको जॉब और दिया। और साथ ही हमने एक कल्याणी योजना भी चालू करी जिसमें जो कोरोना से अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको 2,500 रुपया महीना हम देंगे, ऐसा हमने चालू किया। और कि हमारी जितनी ताकत होगी, जितने लोगों को हम दे सकते हैं, क्योंकि तारा संस्थान बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को नहीं दे सकता, परंतु फिर भी दे सकते हैं उन लोगों को जो 45 साल से कम उम्र के हैं। तो उनके लिए हमने ये योजना चालू करी और बहुत सारे लोगों को अभी हमने दिया है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है, देख करके लग रहा है कि अभी अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बहुत गलत हो जाएगा, कि हमें करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि कोरोना की वजह से जिनकी ज़िंदगी चली गई और उनके आश्रित जो लोग थे वो उनकी स्थिति बहुत बहुत दयनीय है। और साथ ही हमने अपने हॉस्पिटल्स तो चालू ही रखे जहाँ पे लगातार मोतियाबिंद के ऑपरेशंस चलते रहे। और अब जब धीरे धीरे समस्याएं थोड़ी सी कोरोना ख़त्म हो रहा है और हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी वापस अपने ढर्रे पर आने की कोशिश कर रही है। ये ज़रूर है कि अभी समय जो लॉकडाउन का समय है ये थोड़ा कम है, अनलॉक जो हुआ है कम समय हुआ है, परंतु बस हमेशा विचार यही आता है कि वो जो छोटा काम और जो मध्यम वर्गीय काम करने वाले लोग हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं या जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी है, उनके लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी रही होगी। और तो ये सोच सोच के रोना आता है कि उन लोगों के साथ, उन लोगों की है ईश्वर किसी न किसी तरह मदद करना, क्योंकि वापस ये जब चीज़ें नॉर्मल होगी उनकी ज़िंदगी भी नॉर्मल होने लगेगी। एक बार अगेन आप सबका अनेकों धन्यवाद कि आप इस तारा संस्थान से जुड़े हैं, इसमें मदद पहुंचा रहे हैं और आप सबकी वजह से ही हम ये काम इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। अंत में कुछ पंक्तियाँ। ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, आओ हौसला रखें। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ना होने दी हो। नमस्कार। हर सुबह की पहली सोच और हर रात का आखिरी ख्याल तुम्हारा ही होता है। काश तुम यहीं होते मेरे आसपास। पहले तो हालत ऐसी थी कि सोना ने रोटी मुँह नहीं करी दी सकती जी न सामान मलवाला गोदटा केड़े हमारे गुदारो साली रो हमारे तारा सस्ता हूँ हमारे सामान मिले जणू मारो गुदारो साली रो।